मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष विद्या कैसे सीखें भाग 4 में आपका स्वागत है। ये मैंने न्यूली सेशन स्टार्ट किया है जो कि नियर अबाउट 4 मंथ का है और इसमें मैं ज्योतिष से रिलेटेड लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैंने देखा है, मैं किसी का भी यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, कई बार हम ज्योतिष को दिखाने जाते हैं तो हमें कई बार गलत रत्न रिकमेंडेड हो जाते हैं या कुछ ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं जिनसे हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। तो एटलीस्ट इससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आप कहीं दिखाने जा रहे हैं या फिर आप किसी से परामर्श ले रहे हैं तो वो आपको सही चीज़ बता भी रहा है कि नहीं, इतना तो एटलीस्ट हमको समझ में आना ही चाहिए, इतना तो हमको पता होना ही चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जाना कि कौन सी राशियों के मालिक कौन से देवता होते हैं। साथ में हमने जाना ग्रह, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठने से नीच के परिणाम देता है, कौन सी राशि में बैठने से उच्च के परिणाम देता है। देखिए, नीच का और उच्च का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जैसे चंद्रदेव है, चंद्रदेव 2 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो सदैव अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनके शत्रु ग्रह हैं, पर इस राशि में यदि बैठ गए तो ये वचनबद्ध हो गए कि इनको इस राशि में उच्च के अच्छे ही परिणाम देने हैं। ऐसे ही वृश्चिक राशि में बैठ गए तो ये नीच के परिणाम देंगे। हालांकि ये मित्र गृह में बैठे हैं अपने, परंतु ये वचनबद्ध हो गए, ये बाध्य हो गए देने के लिए बुरे परिणाम। तो इन राशियों में यदि ये बैठते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट देने वाले हैं। साथ में मित्र ग्रह शत्रु ग्रह हम इसके पहले समझ ही सकते हैं, ये 4 समझ ही चुके हैं। ये चारों मित्र ग्रह हैं, ये चारों आपस में बहुत मित्र हैं, गहरी मित्रता है इनमें। ये दोनों एंटी पार्टी है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। बुध देव है, बुध देव है हमारे बुद्धि के कारक, बोलने के कारक। तो बुध देव की इसी प्रवृत्ति के कारण इनके सिर्फ ये 2 शत्रु ग्रह हैं, मंगल और चंद्र, बाकी सबसे इनकी मित्रता है। आज हमने 2 लग्न कुंडली यहाँ पे ली हुई है। एक ली हुई है हमने कन्या लग्न की कुंडली, एक ली है हमने सिंह कुंडली लग्न की कुंडली। तो इसके अंदर हम जानेंगे हमारी कुंडली के कन्या लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये जो 1 2 H करके लिखा हुआ है, ये घर लिखे हुए हैं, आपके हाउसेज लिखे हुए हैं। ये आपके हाउसेज हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा राशियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है मतलब ये कन्या लग्न की कुंडली हो गई। ऐसे ही यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है तो सिंह लग्न की, यहाँ पे 2 लिखा होता है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो जाती, ये ऐसा रहता। अब ये कन्या लग्न की कुंडली हो गई, यानी इस पूरी कुंडली के होलसेल जो मालिक हो गए वो हो गए बुध देव। 6 नंबर यानी कन्या लग्न की कुंडली, बुध देव इस कुंडली के होलसेल मालिक हो गए। तो बुध देव का एक याला घर है, बुध देव का एक और जो आप घर देखेंगे तो एक ये वाला घर है। दोनों इन्होंने केंद्र के घर लिए हुए हैं। लग्नेश को कभी भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता, तो इसलिए केंद्र अधिपति दोष भी यहाँ पे इनको नहीं लगेगा। तो बुध देव यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में हो गए योग कारक ग्रह, पॉजिटिव ग्रह। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो राशि है वो तुला राशि है आपकी शुक्रदेव की। साथ में शुक्रदेव को एक याला घर मिला हुआ है, साथ में एक याला घर मिला हुआ है, दोनों घर इनको अच्छे मिले हुए हैं। साथ में अष्टम दासन थ्योरी के द्वारा आपका सेकंड हाउस के जो मालिक हैं शुक्रदेव वो लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इस कारण से शुक्रदेव हो गए यहाँ पे पॉजिटिव ग्रह, अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह। इसके बाद तीसरे नंबर पे मंगलदेव को एक याला घर मिला हुआ है एक्स्ट्रा मेहनत का, एक याला घर मिला हुआ है मृत्यु का। तो दोनों घर इनको बुरे मिले हुए हैं, इस कारण से मंगलदेव हो गए यहाँ पे मारक ग्रह। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो कि 4th हाउस में बैठे हुए हैं, 4th हाउस मिला हुआ है इनको, एक याला घर इनको मिला हुआ है, एक याला घर इनको मिला हुआ है। तो देवगुरु बृहस्पति देव यदि यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं या फिर इनकी जो प्लेसमेंट जब होती है, जब ग्रहों की प्लेसमेंट होती है तो आपने देखा होगा आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे शनि, यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट यदि यहाँ हो जाती है 3rd हाउस में या फिर 5th हाउस में हो जाती है या 6th में हो जाती है या 8th में हो जाती है या 12th में हो जाती है, तो ये
कुंडली में मारक ग्रह होंगे, यानी कि ये बुरे परिणाम देने वाले ग्रह हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी प्लेसमेंट कहीं पे भी होती है तो ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। अति योग कारक ग्रह अति योग कारक रिजल्ट इस कुंडली में देने वाले हैं, कन्या लग्न की कुंडली में। इसके बाद शनिदेव को एक त्रिकोण का घर मिल चुका है, एक इनको बुरा स्थान मिला हुआ है जो कि आपका कष्ट का होता है, परंतु एक दुर्घटना का होता है, परंतु एक घर इनको त्रिकोण का मिला हुआ है, इसलिए शनिदेव यहाँ पे हो गए आपके कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह। इसके बाद आपके चंद्रदेव को यहाँ पे एकादश भाव मिला हुआ है, साथ ही चंद्रदेव लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो चंद्रदेव यहाँ पे होंगे समग्रह। ये जैसे कि आला घर एकादश भाव हमारा के लिए हम आय को देखते हैं, छोटी मोटी बीमारियां भी यहीं से देखते हैं, तो अब आपको ये जितना बेनिफिट कराएंगे, जितना आपकी आय में वृद्धि होगी उसके हिसाब से आपकी इनकम में जितनी वृद्धि होगी, साथ ही छोटे मोटे कष्ट भी हो सकते हैं। तो चंद्रदेव यहाँ पे हुए समग्रह की लिस्ट में। इसके बाद आपके सूर्यदेव को 12वां घर मिला हुआ है जो कि कर्ज का घर होता है। हालांकि विदेश फॉरेन सेटलमेंट भी हम यहीं से देखते हैं, परंतु इसको बुरा घर माना जाता है। तो सूर्यदेव हुए इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में आपके मारक ग्रह। अब ये तो हमने ये चीज़ निकाल लिया कि नंबर राशियों के हिसाब से हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ग्रह नेगेटिव है, बुरे रिजल्ट देने वाला है। अब इसके बाद आपने देखा होगा आपकी कुंडली में कहीं पे यहाँ पे सूर्य देव हैं, यहाँ पे केतु देव हैं, यहाँ पे राहु देव हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय यहाँ नवग्रह इन स्थितियों में या फिर इन घरों में भ्रमण कर रहे थे। जैसे सूर्यदेव यहाँ पे तो सूर्यदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, शनिदेव यहाँ पे तो शनिदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, राहुदेव यहाँ पे तो राहुदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। तो मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली में सूर्यदेव आपके ऑलरेडी बुरे घर के मालिक है, साथ में उनकी प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे, तो ऐसे जातक को कि आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मे बी कि इसकी दोनों आईज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इसके बाद मान लीजिए आपके चंद्रदेव की प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, थर्ड हाउस में हो जाती है, तो यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं। ये देखिए चंद्रदेव वृश्चिक राशि में सदैव नीच के परिणाम देते हैं, तो यहाँ पे चंद्रदेव हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमको इनके उपाय करने होंगे। इसके बाद बुधदेव यहाँ पे मान लीजिए इसी घर में बैठ जाते हैं, अब इस घर में उनकी सेटिंग हो गई तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव यदि हमें हो जाते हैं तो ये हमें, और साथ में हमें इनकी डिग्री भी देखनी होती है कि यदि ये पॉजिटिव ग्रह है तो इनकी डिग्री कितनी है। मान लीजिए बुधदेव पॉजिटिव है और इनकी डिग्री 1 से 2 के बीच में है, 28 से 30 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव तो है, परंतु ये हमें इनकी दशा अंतर्दशा में कोई रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास बल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें बुधदेव का रत्न पन्ना पहनना होगा। जैसे चंद्रदेव यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव हो जाएंगे, तो चंद्रदेव यदि नेगेटिव हो रहे हैं तो उनका हमें रत्न धारण नहीं करना है, उनसे रिलेटेड हमें दूसरे उपाय करना है। क्योंकि कोई भी ग्रह यदि नीच की राशि में बैठता है या 6, 8, 12 में प्लेस्ड है, गलत घर में प्लेस्ड है या थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो उस कंडीशन में उसका रत्न हम नहीं पहनते हैं। उस कंडीशन में हम उसका रत्न पहनेंगे तो हमें विपरीत परिणाम मिलेंगे, क्योंकि रत्न का सिंपल सा काम ये होता है कि रत्न आपकी जो ग्रह की डिग्री बढ़ा देता है, यानी पावर बढ़ा देता है। अब यदि आप किसी ऐसे ग्रह की डिग्री बढ़ा लेंगे जो कि आपकी कुंडली में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो वो नेगेटिविटी जो दे रहा है, वो जो गलत परिणाम दे रहा है, वो बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में हमें रत्न नहीं पहनना है, दूसरे उपाय करना है। शिव जी को रोज जल चढ़ा सकते हैं, माता से व्यवहार मधुर बनाने की कोशिश करें, उससे आपके चंद्रदेव प्रसन्न होंगे। तो फाइनल जो डिसीजन निकलेगा कि कौन सा ग्रह हमें हमारी जन्म कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाला है या बुरे रिजल्ट देने वाला है, वो निकलेगा आपका जब इन ग्रहों की प्लेसमेंट हो जाएगी उसके बाद। अभी हमने जाना कि नंबर राशियों से कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कौन सा नेगेटिव रिजल्ट देगा। कन्या लग्न की कुंडली में मान लीजिए आपके केतुदेव की प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, तो 10वें भाव में केतुदेव की यहाँ पे प्लेसमेंट हो गई मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन राशि में। तो देखिए मिथुन राशि में आपके केतुदेव सदैव नीच के परिणाम देंगे, बुरे परिणाम देंगे। तो ये सिचुएशन यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो
जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी आपकी प्रोफेशन में आपको बहुत दिक्कत आएगी। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई टारगेट बेस्ड जॉब है तो टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, जॉब जाने का भी खतरा ये बना सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अचानक से काफ़ी गिरावट आ जाएगी। तो इस कंडीशन में किसी के भी जातक में केतु देव से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत हो रही है तो वो शनिवार के दिन बहते पानी में कोयले प्रभावित कर सकता है। यदि वो यह कार्य करेगा तो उसको डे 1 से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली की। सिंह लग्न की कुंडली के जो मालिक हो गए, इस पूरी कुंडली के होलसेल मालिक हो गए हमारे सूर्यदेव। अब सूर्यदेव यहाँ खुद ही लग्नेश है तो सबसे पहले और साथ में अपनी ही, तो सूर्यदेव यहाँ पे हो गए पॉजिटिव ग्रह, अच्छे घर में बैठे हुए हैं और स्वयं लग्नेश है। दूसरे नंबर पे आपके बुधदेव सूर्य के मित्र भी हैं और बुधदेव को एक याला घर आपका मिला हुआ है और एक याला घर मिला हुआ है, दोनों अच्छे घर मिले हुए हैं। तो बुधदेव भी हो गए यहाँ पे आपके योग कारक ग्रह, पॉजिटिव ग्रह, मीन्स इनकी दशा अंतर्दशा में आपको ये सदैव अच्छे ही रिजल्ट देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपके शुक्रदेव को एक एक्स्ट्रा मेहनत का घर मिल गया है, एक आपका केंद्र का घर मिल गया है। तो शुक्रदेव यहाँ पे आपके आ गए सम ग्रह की लिस्ट में। देखिए एक्स्ट्रा मेहनत का घर इनको मिला हुआ है इसलिए इनको सम ग्रह की लिस्ट में लिया गया है, परंतु ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। इस घर का मतलब ये होता है कि ये कोई भी यदि जैसे आप कार्य करते हैं तो ये एक्स्ट्रा मेहनत का घर है, मेहनत ज़्यादा होती है, बट मेहनत ज़्यादा होगी साथ में रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। साथ में मेहनत ज़्यादा होगी और यहाँ पे इनको एक प्रोफेशन का घर मिला हुआ है तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी बट रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए इनको हमने यहाँ पे समग्रह की लिस्ट में लिया हुआ है। इसके बाद आपके मंगलदेव को एक स्थान मिला हुआ है चौथा, एक स्थान मिला हुआ है त्रिकोण का। तो मंगलदेव को भी दोनों घर अच्छे मिले हुए हैं तो इसलिए मंगलदेव भी हो गए आपके सिंह लग्न की कुंडली में पॉजिटिव ग्रह। इसके बाद आपके देवगुरु बृहस्पति को एक याला घर मिला हुआ है और एक याला घर मिला हुआ है। एक घर इनको बुरा मिला हुआ है और जो कि हमारा 8वां घर है, मृत्यु का घर है, और एक घर इनको त्रिकोण का मिला हुआ है। पर त्रिकोण का घर मिलने के कारण ये हमारे आ गए समग्रह की लिस्ट में। अब ये हमें थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, परंतु ये हमारी कुंडली में इस जन्म कुंडली में ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, अच्छे रिजल्ट ही देंगे। हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाकी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। इसके बाद हमारे शनिदेव को एक मिला हुआ है केंद्र का घर और एक मिला हुआ है आपका ये वाला 6वां घर। एक केंद्र का घर इनको बहुत अच्छा मिला हुआ है, परंतु 7वें घर का 1 2 3 4 5 6 7th हाउस में जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट हो वो यदि लग्नेश का शत्रु है तो वो सदैव ही बुरे परिणाम देने वाला होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली शनिदेव यहाँ पे हो गए आपके मारक ग्रह, इनकी दशा अंतर्दशा में आपको बुरे रिजल्ट ही देने वाले हैं। इसके बाद आपके चंद्रदेव यहाँ पे 12th हाउस मिला हुआ है चंद्रदेव को, 12th घर 12वें घर में ये बैठे हुए हैं। देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है यानी कर्क राशि चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव को जो घर मिला हुआ है वो मिला हुआ है बुरा घर मिला हुआ है। ये आपका डिप्रेशन का घर होता है, ये आपका कर्ज का घर होता है, जेल की यात्रा का घर भी यही होता है। इसके बाद विदेश की यात्रा भी, हालांकि हम यहीं विदेश सेटलमेंट भी हम यहीं से देखते हैं, परंतु देखिए चंद्रमा है मन के कारक और साथ ही ये किस घर में प्लेस्ड है, इनको कौन सा घर मिला हुआ है जो कि आपका डिप्रेशन का है। तो मानसिक रूप से यदि हम डिप्रेशन में रहेंगे तो कोई भी कार्य करने में हमको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो चंद्रदेव यहाँ पे हो गए हमारे मारक ग्रह यानी नेगेटिव ग्रह। तो हमने ये यहाँ पे ये समझा कि नंबर राशियों से कौन सा ग्रह हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ग्रह हमें नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद अब इसका फाइनल प्रेडिक्शन कि कौन सा ग्रह हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, ये तब होगा जब यहाँ पे ग्रह की प्लेसमेंट हो जाएगी। ग्रह की प्लेसमेंट मीन्स आपकी जब जन्म हुआ था उस समय कौन सा ग्रह किस जगह भ्रमण कर रहा था, कौन सा ग्रह नवग्रह किस स्थिति में किस जगह कौन से हाउस में आपके भ्रमण कर रहे थे, तब वो फाइनल प्रेडिक्शन होगा। जैसे सूर्यदेव यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके योग कारक है सिंह लग्न की कुंडली में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। साथ ही इस घर पे भी देखिए यहाँ पे दृष्टि संबंध बनाएंगे, ये 7वें घर को भी रिजल्ट
देंगे, यानी इस घर से भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इस घर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहीं पे मान लीजिए आपके सूर्यदेव इस घर में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे इनको लग्न दोष लग गया, क्योंकि 7वें नंबर की राशि में देखिए आप सूर्यदेव 7वें नंबर की तुला राशि में सदैव नीच के परिणाम देते हैं। यहाँ पे एक तो ये नीच के हो गए, साथ में इनको लग्न दोष लग गया, यानी कि आपका लग्न ही कमजोर हो गया। लग्न मतलब लग्न से हम देखते हैं हमारा पूरा शरीर। देखिए हमारा जब पूरी बॉडी, हमारा जब बॉडी कमजोर होगा, हमारा शरीर कमजोर होगा, तो कोई भी कार्य करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये नीच के हो गए, ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो हम सूर्यदेव से रिलेटेड उपाय करेंगे। यहीं पे सेम यदि यहाँ पे ये सूर्यदेव बैठे हुए हैं, डिग्री कम है, तो उस कंडीशन में हम रत्न धारण करेंगे। देखिए रत्न जो होते हैं कभी भी 3, 6, 8, 12 इन घर में यदि प्लेस्ड है कोई भी ग्रह, तो उसका रत्न हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो जो देखिए वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, उसके नेगेटिव रिजल्ट बढ़े जाते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट और ज़्यादा देने लगेगा आपको। इन कंडीशन में हम इनके दूसरे उपाय करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।